गांधी का प्रदेश गुजरात। तो हर शराबी है जो पियक्कड़ है उसको जहाँ चाहिए जो ब्रांड चाहिए वो ब्रांड का दारू मिलता है। पहले शराब मिलती थी देसी, उसके बाद इंग्लिश मिलने लगी, फिर घर मिलने लगी, अभी तो ड्रग्स भी मिलने लगा है। विकास तो हो ही रहा है। सरकार, पुलिस शामिल है या सरकार शामिल है, उनको सस्पेंड करो, दूसरों को भी पता चलेगा कि भाई ये रेला आ सकता है। देश में तो विनाश चल रहा है और उसको क्या बोल रहे हैं कि विकास चल रहा है। देखा था कि वो लेटरिंग है उसमें भी 1 रुपये से जीएसटी लगा दी, तो अब अगले पर भी गवर्नमेंट जीएसटी लगा रही है। आपको बिना पैसे भी दारू मिल सकता है। बिना पैसे के? बिना पैसे दारू मिल सकता है। सबको सस्पेंड करो। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि होम मिनिस्टर जी को इसकी सब अपने सर पे लेके राजीनामा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गांधी का प्रदेश गुजरात, और कहा जाता है कि गुजरात में दारू यानी कि शराब पूरी तरीके से बैन है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि 27 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं, जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। और यहाँ की प्रदेश सरकार का कहना है कि पूरी तरीके से शराब बैन है, जैसे कि बिहार में बैन है। गुजरात में, गांधी जी के गुजरात में दारू बंद है। तो ये दारू आती कहाँ से है? और टीवी न्यूज़ पर एक हर रोज़ गांधी जी की सत्ता भी हो जाती है। वहाँ लिखा जाता है, और चंद्रकांत पंड्या आता है, वो बोलता है कि 185 साल गांधी जी की साल उतार की गई है। वहाँ दारू आता कैसे है? और उसमें जो दारू पीते हैं उसको 10 साल की कैद होगी और 10 लाख तक कितने लोगों को हो रही है कैद? 10 लाख तक का दंड होता है। तो वो किस को हुआ वो तो बताओ सरकार। सरकार एक ऐसा मुद्दा बतावे कि किसको इसने दंड किया और किसको अरेस्ट किया। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि शराब लगातार बिक रही है, खुलेआम बिक रही है। अहमदाबाद में बिकती है, गामड़े में बिकती है, देसी शराब भी बिकती है। अभी राजस्थान में चिरोड़ा में पकड़ा है 50-100 बाटल एक गाड़ी में पकड़ा हुआ है, और किसी ने उसको अरेस्ट किया है। पर क्या किया वो न्यूज़ में कहा गया पता नहीं। हाँ, वो पता नहीं है कि वो दारू कहाँ गया और कैसे गया और छोड़ कैसे गया। वो छोड़ भी देते हैं उसको। उसमें पुलिस शामिल है या सरकार शामिल है वो तो पता चलना चाहिए ना। बिल्कुल है ना सर। तो वो ये सरकार करती क्या है ये बताना चाहिए। 1-2 लोग नहीं, पूरे 27 लोग का जान गया है, तभी भी सरकार बैठी हुई है। बताओ ये क्या है? सरकार को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना। चलिए, 27 लोगों की मौत कैसे देखते हैं? आने वाले वक्त में चुनाव भी है, और इससे पहले जो है शराब को लेकर कहते हैं भाई बिहार में भी शराब बैन है और यहाँ भी गुजरात में भी शराब बैन है। गुजरात में शराब का बैन उसके लिए ही है जो शराब नहीं पीता है। जो हर शराबी है जो पियक्कड़ है उसको जहाँ चाहिए जो ब्रांड चाहिए वो ब्रांड का दारू मिलता है। तो जगह मिलता है। हाँ, वो फैक्ट मैटर है। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट सब जानते हैं कि दारू कहाँ बिकती है। गुजरात में तो दारू बनती नहीं है। गुजरात में बैन है, बोलने की बैन है, मिलने की बैन नहीं है। तो जब बॉर्डर क्रॉस करके दारू गुजरात में घुसती है कोई भी स्टेट से, तो वहाँ की पुलिस जो बॉर्डर पे होती है वो क्या करती है? एक क्वेश्चन से वो क्या करती है? वो क्वेश्चन से। लेकिन क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए नहीं है क्योंकि वही तो उनको एंटर होने देते हैं। जो बॉर्डर पे खड़े लोग हैं, पुलिस प्रशासन, वही इनको आराम से अंदर घुसने देती है। तब भी तो गुजरात में शराब आती है ना। आने वाले वक्त में चुनाव भी है, इलेक्शन भी है। क्या इलेक्शन पर इन सब मुद्दों का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि शराबबंदी बोल रहे हैं कि यहाँ वर्षों से बैन है। बैन तो मैंने बोला जो नहीं पीता उसके लिए ही बैन है, बाकी सबके लिए छूटी है। और जो बात है इलेक्शन की, तो इलेक्शन में क्या ये लोग करवा देंगे 1-2 धमाके। जैसे कि वो 19 वाला हमारा लोकसभा का इलेक्शन था तो पुलवामा हो गया। आज तक ढूंढते रहते किसने किया, क्यों किया। अरे भाई, आप पहले तो यूँ भाषण देते हो कि बॉर्डर जब आपके पास है, बॉर्डर आपके पास है और सब आपकी इंडियन करेंसी आपके पास है, तो फिर आपकी करेंसी बाहर कैसे जाती है? बाहर के लोग की वो करेंसी इंडिया में लेके कैसे घुसते हैं? वो क्वेश्चन है। तो आप उसको सील करो। तो जब आपके पास बॉर्डर है, तो मैं पीएम जी से पूछ रहा हूँ कि पुलवामा वाला जो जहाँ पे एक साइकिल भी नहीं जा सकती, वहाँ 300 किलो RDX कैसे घुसा? वही मॉडल है और वही बात है। तो ये गुजरात को लेकर तो गुजरात मॉडल खूब दिखाया जाता है। अरे गुजरात मॉडल क्या, गुजरात स्वयं पहले से ही व्यापारी प्रजा है।
यहाँ से मैं आपको ये फैक्ट बता दूँ, कोई भी गवर्नमेंट ना हो ना तो भी गुजरात स्वयंभू अपना विकास करती है, क्योंकि ये व्यापारी लोगों का मुल्क है, पहले से ही जाना जाता है गुजरात व्यापारियों का मुल्क है। तो इसमें सरकार वो कहती है ना कि हमने बनाया मॉडल, अरे कोई मॉडल नहीं बनाया, आपने तो व्यापार किया है। आप कभी भी देखो, अभी बारिश की मौसम चालू है तो उनका खुदाई का काम चालू है। अरे भाई, आप कैसी सहूलियत देने जा रहे हो? बारिश के माहौल में आप खड्डे गाड़ के रख दोगे, तो उनका काम क्या है कि काम चालू रखो तो मुनाफा होगा। व्यापारी की तरह ये सरकार पेश आ रही है, व्यापारी की तरह। हाँ। और गवर्नमेंट और ये इलेक्शन की मैटर है, तो इलेक्शन में एक ये दारू, ये लट्ठा कांड अकेला पॉइंट नहीं है, अरे काफ़ी बड़े पॉइंट है। जैसे कल तो मैंने सोशल मीडिया में देखा था कि वो लेटरिन गया, उसमें भी 1 रुपये से GST लगा दी। तो अब तो हगने पर भी गवर्नमेंट GST लगा रही है, ये भी एक मुद्दा है। महंगाई भी एक मुद्दा है, और ऐसे कई मुद्दे हैं कि ये गवर्नमेंट कभी भी गुजरात में फिर से नहीं आएगी। ये क्यों नहीं आएगी? अरे इतने सारे मुद्दे, पब्लिक परेशान है। अब लोग पूछते हैं कि भाई कैसे गवर्नमेंट बनती है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि आने वाले 30, 35, 40 सालों तक बीजेपी का वर्चस्व कोई खत्म नहीं कर सकता। अभी भाषण में बोला उन्होंने। अरे उनके हिसाब से वो सरमुख्तियारशाही चलती है और रजवाड़े चला रहे होंगे, तो बोलते होंगे कि ये हमारी पुरखों की जागीर है तो हम उसको भुगत देंगे। ये इंडिया की पब्लिक है जो 2 सीट वालों को स्पष्ट बहुमत भी दिला सकती है और 474 सीट वाली कांग्रेस को सत्ता से भी हटा सकती है। तो उनका जो घमंड है ना, वो बहुत गलत है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? तो अगले आने वाले जो चुनाव है, वो चुनाव में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, वो पूरा कॉन्फिडेंस है। 27 सालों से बीजेपी की है। 27 सालों से वो गुजरात में बैठा है, और उनका उनका जो चल रहा है ना, वो पब्लिक को बहुत हानिकारक है। इसलिए पब्लिक समझ गई है कि ये वक्त में, ये जो आने वाले जो चुनाव है, ये चुनाव में जो भाजपा सरकार को हटाने वाले हैं। चलिए, इस बीच मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार जो है लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार बनती जा रही है। तो कैसे जीतती है भाजपा, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऑडियो समरी रिकमेंड करना चाहूँगा। कैसे जीतती है भाजपा, इसको सुनना है तो आप कुकू FM ऐप पर आपको जाना होगा, वहाँ पर आप जाइए, इस ऑडियो समरी को सुनिए। यहाँ पर 4000 से ज़्यादा ऑडियो समरीज वहाँ पर उपलब्ध हैं, और ये एक भारतीय ऐप है। 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अब तक इसको डाउनलोड किया है, और NUBT 50 इस कूपन कोड को आप यूज़ करेंगे तो 50% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और पहले 250 यूज़र्स के लिए ये वैलिड है। तो अभी जाइए, फटाफट डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। इलेक्शन और लट्ठा कांड के बारे में एक ही बात बोलना चाहता हूं कि उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि भाजपा वाले EVM से इलेक्शन करते हैं। तो EVM उसका बाप है, इसके लिए उसको उस पर कोई असर होने वाला EVM पे भरोसा नहीं है। हाँ, उसको EVM पे भरोसा है, इसीलिए तो सरकार आती है। EVM हटाओ तो खबर पड़े कि लट्ठा कांड के बारे में क्या होता है। EVM है तब उस पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि EVM इसके हाथ में है। वो भाजपा के प्रधान आगे बोल चुके हैं अभी। चलिए, शराबबंदी है प्रदेश में, सरकार लगातार कह रही है कि भैया गांधी का देश, यहाँ शराब नहीं बिकेगा बिल्कुल भी। 27 लोगों की मौत दूसरी तरफ, कैसे देखते हैं? वो तो अभी ये बोल ही रहे हैं ना, अभी वो तो चलता ही रहा है। गांधी के गुजरात में जितना भी दारू चाहिए वो मिल सकता है। अभी आपको बिना पैसे भी दारू मिल सकता है। बिना पैसे कैसे? बिना पैसे दारू मिल सकता है। अभी इलेक्शन आएगा तो जब किसी के घर पे दारू पहुंच जाएगा, जो चाहे मिल जाएगा, जैसी ब्रांड का चाहे वैसा ही मिल जाएगा। हाँ, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सरकार कहती है पूरी तरीके से बैन है, यहाँ तो गुजरात है। वो तो बोलती है ना, सरकार तो कहना है। तो अगर सरकार बैन लगाती तो ये लट्ठा कांड नहीं होता ना। इसका आंसर मैं दूंगा। गुजरात के आजू बाजू वाले जो राज्य है, बॉर्डर है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हो, महाराष्ट्र से वापस आते हो, तो बॉर्डर पे सघन चेकिंग होती है, आपके जूते तक चेक होते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बॉर्डर क्रॉस करके आते अंदर कैसे आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये दारू, ये बहुत छोटी चीज़ है। अभी मुंद्रा पोर्ट पे करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। मुंद्रा पोर्ट सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने, गुजरात सरकार ने अदानी जी को दिया है, ठीक है। तो पोर्ट पे आने वाली कोई भी चीज़ है, क्या आगे से उसका इन्फॉर्मेशन नहीं आता होगा कि इसमें क्या है? तो करोड़ों रुपए का
जो ड्रग्स आया उसके बाद सीट बनी, अभी भी सीट बनी है, उसके बाद भी सीट बनी। सीट बनने के बाद हुआ क्या? कोई कार्रवाई नहीं। क्या पोर्ट के ऑनर अदानी जी या उनके किसी भी एम्प्लॉय को बुला के पूछा गया? अभी मैंने वहाँ सुना कि सीट बनी, ये है वो है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बोटाद में ये हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर है। गुजरात इंडिया संविधान पे चलता है। लॉ एंड ऑर्डर लोकशाही का बहुत एक मजबूत पिलर है। आप लोग एट अ टाइम तत्काल असर से बोटाद के एसपी जहां पे लट्ठा कांड हुआ है वो पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों नहीं करते? उनको सस्पेंड करो, दूसरों को भी पता चलेगा कि भाई ये रेला आ सकता है। ये एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि शराब जो है गली गली मिल रही है, सरकार कह रही है लगातार बैन है, बिहार की तरह नहीं मिलती है, होम डिलीवरी नहीं होती है यहाँ पर, तो कैसे देखते हैं बताइए? एक बात आप समझिए कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि शराब 200 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में मिलती है। ये फैक्ट है। अच्छा, मिलती है, ये फैक्ट है, ठीक है, वरना इतना बड़ा लट्ठाकांड होता ही कैसे? इस 25 एक आदमी अगर मरता है ना तो उसको मारने वाले या उसमें शामिल जो लोग होते हैं ना उनको आजीवन या फांसी होती है, उनको सजा होती है। यहाँ पे 25 लोगों की मौत का सवाल है। एसपी से लेकर सब जितने भी इसमें आते हैं सबको सस्पेंड करो। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि होम मिनिस्टर जी को इसकी सब अपने सर पे लेके राजीनामा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा। आप बैठे हो गृह मंत्री बन के, आप एक छोटा सा एरिया नहीं संभाल सकते हो, गृह मंत्री क्या बनोगे यार गुजरात के? लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, कोई भी किसी को भी मार देता है, कुछ भी हो जाता है। यहाँ तो बीजेपी की सरकार इतने सालों 27 सालों से है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब यहीं बीजेपी से है और डबल इंजन की सरकार है, तो बेहतर होना चाहिए ना? सर बेहतर ही है ना, बेहतर है। पहले शराब मिलती थी देसी, उसके बाद इंग्लिश मिलने लगी, फिर घर मिलने लगी, अभी तो ड्रग्स भी मिलने लगा है। विकास तो हो ही रहा है सरकार का। सरकार हर कदम पे विकास कर रही है। मुझे पूछिए 100 रुपये पेट्रोल वहाँ से यहाँ आने में, 100 रुपये पेट्रोल के बाद 100 रुपये कमाऊँ कैसे? उनको तो सालों को बैठे बैठे मिल जाता है सब कुछ। तो इलेक्शन भी आने वाले, कौन सा मुद्दा लगता है कि गुजरात में इस बार जो है वो इस मुद्दे पर वोट करेंगे लोग? सर जी महंगाई है और स्ट्रक्चर आप खुद देख चुके हो कि विकास वाला है। अब नीचे देखिए, ये विकास है गुजरात का, ठीक है, विकास वाली बात है। कई साल से देख रहा हूँ इलेक्शन नज़दीक आएगा, या तो 3-4 आतंकवादी पीएम सर को मारने आ जाएंगे, या तो कहीं ब्लास्ट हो जाएगा, या तो कहीं घुस जाएंगे। आपका टोटली माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका टोटली माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप उन मुद्दों पे रहोगे ही नहीं। रोटी पे टैक्स लगा ले यार, रोटी तो जीवन जरूरियात की चीज़ है। वो कचरा जो चुनता है वो भी रोटी खाता है, वो बेचारा कहाँ से टैक्स ला के देगा? तो जो सब मुद्दे रहने वाले हैं, बम फट जाएंगे यार, माइंड डाइवर्ट हो जाएंगे। अच्छा, गुजरात मतलब चुनाव के वक्त जो है वो मुद्दे कुछ ना कुछ हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट कर देंगे ये लोग। भाई जब गुजरात में शराब बंद है तो वे किस चीज़ से मर गए? गांधी जी के स्टेट है ये, यहाँ पे शराब बंद है तो वे शराब से मरे हैं या अमृतकाल से मर गए? आप कह रहे हैं शराब पूरी तरीके से बंद है? अब बंद है तो बस अखबार में आ रही है, न्यूज़ में है, आप देखो किस चीज़ से मरे, अमृतकाल में मर गए या शराब से मरे? इस बात का भी वो होना चाहिए। अच्छा, तो प्रशासन कहती है शराब बंद है, लोग कह रहे हैं शराब बंद भाई प्रशासन तो भी आप देख रहे हो, दुनिया देख रही है, जनता देख रही है, देश में जो विनाश चल रहा है और उसको क्या बोल रहे हैं कि विकास चल रहा है। अब सब कुछ बेच रहे हैं, वो विकास है या विनाश है? आप देखो नहीं। आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे जिस पर वोट? जनता जी मुद्दे ये हैं कि आज के टाइम जो है पब्लिक को रोजगार चाहिए, महंगाई से थोड़ी राहत चाहिए और शिक्षा चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। वो खाली जो अंग्रेजों की नीति थी ना, डिवाइड करो, वो नीति चल रही है। हाँ, अब जनता समझदार हो गई है और कांग्रेस के साथ आ गई है। चलिए, ये शराबबंदी के मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि शराब गुजरात में बैन है, लेकिन फिर भी जो खबर निकलकर सामने आई है 27 लोगों की मौत और 40 से ज़्यादा लोग जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो जो भी इस मामले में अपडेट होगा लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।